हेलो गाइस, मैं एकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं एक रहस्यमय स्टोरी तड़पती रूह और एक कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर सुनोगे। आप पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय से बुआई करना और खाद बीज डालना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक इस कारण वह समय से बुआई भी नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की, उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसकी पत्नी और उसकी बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया, और हद तो तब हुई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया, और दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग से बच नहीं पाए। इधर पठान आया तो उसका यहाँ उसके लिए कुछ ना बचा था। उसने हादसों का कारण जानने की बहुत कोशिश की, पर कुछ पता भी ना चल सका। पठान की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी, और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोची और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। और जैसी ही इबादत खत्म हुई तभी वहाँ पर एक फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए जा रहे थे, और वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा, कुदरत के आगे किसकी चली है? और बेटे, तुम जो करने जा रहे हो अल्लाह की नज़रों में बहुत बड़ा गुनाह है। पठान बोला, बाबा, मैं जीकर क्या करूँगा? अब मेरे लिए जीना संभव नहीं है। मेरी ज़िंदगी का कुछ मकसद ही नहीं बचा है। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सरजमी पर फिर से वजूद हुआ है। लेकिन बेटा, उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली। वो तड़प रही है और तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हैं, वो जो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा, इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूँगा? आप भी कोई रास्ता दिखाइए। बाबा बोले, बेटा, ज़्यादा तो नहीं, पर तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बेटा, तुम्हें उसे किसी तालीम घर के आसपास ही तुमको मिलेगी। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रखना, तुम तो उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत ही अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए आगे बढ़ गए। अब पठान के दिन बीतते गए। तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो फ़कीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थीं। अचानक एक दिन पठान एक बागीचे में आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास के स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगीं। फिर थोड़ी ही देर में उस बच्ची के माता पिता उसे लेने आ गए और वो उनके साथ कार से चली गई। पठान रोज़ उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसने अपनी बच्ची को खोजने की बहुत कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया
और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा था कि पठान उसकी बच्ची को बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर काफ़ी चिंतित रहने लगी थी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पे हाथ फेरा और कुछ चीज़ें खाने को भी दी। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इन खाने की चीज़ों के बारे में पूछा तो बच्ची ने कहा कि एक अंकल ने दी है बताया। तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज़ नहीं लेते। तो बच्ची ने कहा पता नहीं माँ, पर मुझे वो अनजाने तो बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। एक दिन उस बच्ची के माता पिता के आने में कुछ ज़्यादा देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। इधर उसके माता पिता उसको वहां ना पाकर बहुत ही परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप कर निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसे माता पिता ने उसे मिलने की इल्तिजा भी की, पर वो नहीं माने और वहाँ से चले जाने के लिए कहते। अब रातों को बच्ची नींदों में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती। उसके माता पिता ये देखकर बहुत ही परेशान होने लगे कि ये किसको नींदों में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास में देख लिया तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उन दंपति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची के हिप्नोटिक्स के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया और डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटिज्म किया और उसकी जांच की। उसके माता पिता से कहा बच्ची के अचेतन मन पर कुछ बातें दबी हुई हैं जिनका बाहर आना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है। अब तो उसकी माँ पिता और ज़्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन उसकी माँ घर में खाना पका रही थी। तभी वो बच्ची आग को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी अब्बू बचाओ, आग आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा ही हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू अब्बू कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माता पिता ये देखकर हैरत में पड़ गए कि तो कभी इनसे जानती तक नहीं और ये इसको अब्बू अब्बू क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकाल कर उनको दिखाई और बोला आपकी बेटी तब तक ठीक नहीं हो पाएगी जब तक बच्ची उसके साथ गांव नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण इस बच्ची के माता पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय लिया और गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीज़ के बारे में बताने लगी थी। बच्ची के माँ पिता हैरत में पड़ गए, ये तो कभी यहाँ आई ही नहीं, इन सब कैसे मालूम है। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले बेटा ये तो उस आग में। तभी बच्ची दौड़ते हुए अपने उजाड़ हुई झोपड़ी के पास गई और रोने लगी अब्बू अपना घर तो जल गया था ना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा हाँ मेरी बच्ची, अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली अब्बू आपके जाने के बाद ज़मींदार और उसकी बेटी ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। पठान अपना खो बैठा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गांव वालों ने बताया कि जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में खत्म हो गया है। इधर वो बच्ची थोड़ी देर के बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई थी। वो अपने अचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई थी और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस ज़िंदगी में वो पठान से कभी मिली ही नहीं थी और अपने असली माँ बाप के पास चली गई। तो दोस्तों इस तरह एक तड़पती हुई रूह को सुकून मिला।
गाइस, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।